dear student, welcome back in the Rubisco biology. Okay, today we are going to our new topic is the mechanism of the contraction. skeletal muscles का contractions कैसे होगा, आज अपन इस बारे में बात करेंगे, है ना। अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी फुल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द skeletal muscles. Clear? Let's connected with me. ओके, फालतू बातें ना करते हुए सीधे अपन टॉपिक पर चलते हैं कि किस तरह से आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वजह से अपन चल पाते हैं, है ना। अपने ऑर्गन्स का मूवमेंट हो पाता है। इनके लिए दो टाइप की मैं बताया तो टू टाइप्स की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। एक तो केमिकल प्रोसेस होती है, एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती है। केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होने के बाद मैकेनिकल प्रोसेस होती है। आपको समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर देखा जाए एग्जैक्टली ये की पॉइंट है ना, पता होना चाहिए। फर्स्टली आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है ना। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के जस्ट बाद होता है आपके केमिकल प्रोसेस। मैं बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा कहाँ कहाँ होता है ये केमिकल प्रोसेस। देन केमिकल प्रोसेस के बाद होता है मैकेनिकल प्रोसेस। ये पता होना चाहिए अपने को। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस कब जनरेट होगा, केमिकल प्रोसेस कहाँ होगा, और इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रोसेस के बाद फर्दर स्टार्ट होगा आपके नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रोसेस। क्लियर करता हूँ आपको मैं इन चीज़ों को, तीनों को, है स्टेप बाय, तब बाद में अपन इसको समझ पाएंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट्स इंटरनल फिगर। यही आपका इंटरनल मेन पॉइंट है। ये समझ पाओगे तब जाके ये पूरा क्लियर कर पाओगे आप। तो किस तरह से देखते हैं अपन, सुने अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रोसेस मीन्स क्या, जब कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि हमें मूव करना चाहिए या हमें यहाँ से हट जाना चाहिए फूड के लिए एक्सेट्रा कुछ भी काम के लिए, तो ब्रेन से, है ना, ब्रेन से आपकी मैसेज आता है अकॉर्डिंग टू सेंसरी ऑर्गन। जो सेंसरी ऑर्गन किसी मैसेज गया है ब्रेन में, ब्रेन उसके एक रेस्पॉन्स आपके भेजता है। वो रेस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है, तो मैं कहूँगा इसको इम्पल्स के फॉर्म में। इम्पल्स के फॉर्म में आप सबको पता है इम्पल्स कब जनरेट होता है और इम्पल्स क्या है एक तरह से, तो बनने पता है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ड्यू टू प्रोड्यूस ड्यू टू द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ये सब चीज़ें अपने को केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़नी है नर्वस सिस्टम के अंदर भी पढ़नी है अपने को, लेकिन अपने यहाँ पे पता होना चाहिए अपने किस तरह से मैनेज होगा ये। ठीक है, तो ये इम्पल्स हुआ मतलब इलेक्ट्रिकल क्या आपके, जैसे इलेक्ट्रिकल आपके प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इसने फर्दर मैसेज किसको दे दिया, आपके केमिकल पाथवे को। मीन्स दैट यहाँ से आपके रिलीज हो जाएंगे केमिकल, रिलीज होंगे केमिकल, छोटी बॉल्स रिलीज होगी ACH, जिसको कहेंगे एसिटिकोलाइन। दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर मैसेंजर्स। ये केमिकल या आपके इम्पल्स है, ये इम्पल्स अपने मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं इन अ न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, और इन न्यूरोट्रांसमीटर के पास में मैसेज होता है कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का। देन आफ्टर ये जो केमिकल मैसेंजर है ये सीधे कहाँ जाते हैं, इफेक्टर ऑर्गन के पास, और जहाँ जो फंक्शन करवाना है या तो आप रिलैक्सेशन करवाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, है ना। तो इस दरमियान आपके कौन सा प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रोसेस। तो देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड थर्ड कौन सा आपका मैकेनिकल प्रोसेस। क्लियर। अब अपन को डिटेल के अंदर इसको समझते हैं सबसे पहले कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है ना। बाद में अपन रिलैक्सेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना इधर
मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होता है, ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सॉन है ना, एक्सॉन एंड है। इस एक्सॉन एंड पर क्या आया, आपके इम्पल्स जनरेट हुआ होगा। इम्पल्स, ये इम्पल्स जनरेट कैसे होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे। जैसे इम्पल्स जनरेट हुआ, ये नर्व एक्सॉन के एंड में आए। एंड में यह कहाँ कौन प्रेजेंस थे, आपके वेसिकल्स। कौन प्रेजेंस थे, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स के अंदर आपके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर है एक्सॉन एंड के अंदर। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये मैसेज आपके इम्पल्स था, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके, तो कहेंगे ACH के अंदर, मीन्स ये ACH इन एसिटोकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर है। जो मैसेज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ये कहाँ का डायग्राम है, ये पता होना चाहिए कहाँ का डायग्राम है। मैंने आपको ये कल भी आपके प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। ये जो डायग्राम बता रहा है ये कहाँ का स्ट्रक्चर, आपके मसल का, ये मसल्स फाइबर का है। ये मसल्स फाइबर की लेयर, इसका नाम दीजिए सार्कोलेमा। याद है, सार्कोलेमा मतलब कि ये मसल्स के साथ में, जान देना, मसल्स और नर्वस टिश्यू आपस में जुड़े रहते हैं, जो जंक्शन क्रिएट करते हैं सार्कोलेमा से, या कहेंगे ये मसल फाइबर और नर्वस सेल आपस में जुड़ी रहती है, जंक्शन क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या नाम देंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो सार्कोलेमा है, यहाँ पर क्या होते हैं आपके, इन सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर सेंस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के पास जो मैसेज है, कॉन्ट्रैक्शंस। किसका कॉन्ट्रैक्शन के, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल में कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, तो किसका रिएक्शन होता है, तो पता है आपने को, एक्टिन और मायोसिन का। तो यहाँ से मैसेज कहाँ जाते हैं, आपके टी ट्यूब्यूल्स के पास जाते हैं, है ना। ये सार्कोप्लाज्मा का ही स्ट्रक्चर है। देन आफ्टर ये जो मैसेज सीधे जैसे ही आपके किसके पास पहुंचते हैं, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। जैसे ये मैसेज कहाँ है, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आ गए, तो वहां से ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब मसल फाइबर में हो रहा है। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मसल्स फाइबर के अंदर। दैट्स मसल फाइबर, मसल फाइबर, है ना, ध्यान देना, ये बोलना मत। जैसे मसल्स फाइबर के पास में आया तो मसल्स फाइबर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैसेज आते हैं, सीधे क्या रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके, तो कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन सीधे जाके किससे बाइंड हो जाते हैं, ध्यान देना, ये सीधे किससे जाके बाइंड हो जाते हैं, तो अपन कहेंगे ट्रोपोनिन पार्ट से, या कहेंगे ये कैल्शियम आयन एक्टिवेट होते ही, ध्यान देना, जैसे कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होने के तुरंत बाद आपके जो मायोसिन है, ध्यान देना, मायोसिन का जो हेड है वो किससे जाके ऐड हो जाता है, किससे अटैच हो जाता है, तो कहेंगे एक्टिन के ट्रोपोनिन पार्ट से। किससे, एक्टिन के ट्रोपोनिन पार्ट से, या अपन यू कहे कि जो हेड है, हेड की जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ना, जहां पर हेड आपके मायोसिन का जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, उस एक्टिन बाइंडिंग साइट के ऊपर कौन अटैच हो जाता है, तो एक्टिन का कौन सा पार्ट, तो ट्रोपोनिन पार्ट ऐड हो जाता है। कौन सा पार्ट, ट्रोपोनिन पार्ट ऐड हो जाता है। देन आफ्टर यहाँ से सीधा 1-फॉस्फेट आपके रिलीज हो जाता है, और इसके बाद सीधा एक स्टार्ट होता है पावर स्ट्रोक। क्या स्टार्ट होता है, पावर स्ट्रोक। और ये पावर स्ट्रोक क्या करेगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करते ही आपके जो आई बैंड है, दोनों आई बैंड या कहेंगे जेड लाइन, दोनों पास में आ जाती है। बताया था ना प्रीवियस क्लास के अंदर, दोनों जेड लाइन पास में आ जाएगी, और आपकी जो भी आपके मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करते आपकी मूवमेंट होगा। कितना लंबा प्रोसेस है ये, समझ में आया ये अच्छे सभी को, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है,
कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है ये इसके लिए, तो अपन कहेंगे रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके, तो कहेंगे कैल्शियम आयन। बिना कैल्शियम आयन की कंडीशंस नहीं होती है, ठीक है ना। ये है इसका ट्रोपोनिन से अटैच हो गया, ट्रोपोनिन से अटैच होने के बाद सीधा आपकी कौन सी कंडीशन, अब देखिए एक्टिन का कौन सा पार्ट आपके कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अटैच होगा मायोसिन से, मायोसिन के हेड से एक्टिन का कौन सा पार्ट ऐड होगा, तो याद रखना ट्रोपोनिन, तभी जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर ट्रोपोनिन की जगह ट्रोपोमायोसिन ऐड हो गया तो रिलैक्सेशन कंडीशन आती, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर इसको समझते हैं, ये तो अपने पूरा प्रोसेस पड़ा कॉन्ट्रैक्शंस का। अब अपन बात करते हैं रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन कंडीशन कौन सी कब होगी, आपके एंजाइम किसकी प्रेजेंस में, एसिटाइल इंटरफेरेज, ये एंजाइम रिलीज होगा यहाँ पे क्लेफ्ट के अंदर, है ना, आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिससे कंडीशंस कौन सी होगी, आपके एसिटाइल कोलाइन वापस से बैक ले जाएंगे या रिड्यूज होंगे। इस कंडीशन में जैसे ही रिड्यूज होंगे तो कैल्शियम आयन जितने बाहर आए थे वो वापस से बैक ले जाएंगे, इसमें आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए तो तुरंत जो ट्रोपोनिन पार्ट है, देखो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन पार्ट किसका, ये जो ट्रोपोमायोसिन ये वाला, ये रेड कलर का था, देखो डायग्राम के अंदर लिखा रखा ये जो ट्रोपोमायोसिन पार्ट, ये जो ट्रोपोमायोसिन पार्ट है वो इसके एक्टिन बाइंडिंग साइट हेड के ऊपर क्या हो जाता है, बाइंड। और जैसे ट्रोपोमायोसिन, ध्यान देना, ट्रोपोमायोसिन आपके कहाँ बाइंड हो जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। किसकी एक्टिन बाइंडिंग, तो कहेंगे मायोसिन की, है ना, किसकी, मायोसिन की साइट से जैसे ही बाइंड होगा, बाइंड होते क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाएगा, मतलब ये जो क्रॉस ब्रिज था ये वापस से खुल जाएगा, है ना। जैसे वापस से खुल जाएगा मतलब कि एनर्जी लो हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लो हो जाएगी, एडीपी से भी एडीपी भी बाहर आ जाएगा, है। एडीपी पहले इसके बाद में एटीपी था, एटीपी से अब फॉस्फेट बाहर आ गया, फॉस्फेट बाहर आ गया, तुरंत आपके कौन सा हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक होते एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब इसकी एनर्जी लॉस हो गई, एनर्जी लॉस होते ही सीधा कौन सी कंडीशन होगी, ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ेगा, किससे, आपके इसकी बाइंडिंग साइट से, है ना, एक्टिन बाइंडिंग साइट से, और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वापस से क्या होगा, रिलैक्सेशन कंडीशन, जकड़न कभी नहीं आएगी। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, जो है ना बहुत ज़्यादा कंडीशंस कौन सी हो जाती है, सोडियम आयंस प्रॉपर काम नहीं करेंगे, पोटेशियम आयन का चेंजिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा तो जकड़न भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अपन उस पर नहीं आ रहे, वो अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अभी अपने को केवल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को समझना है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा इस ट्रोपोमायोसिन से, ये आपका मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट जुड़ गई, क्रॉस ब्रिज डिटैच हो गया, देन आफ्टर वापस ये रिपीट साइकिल चलती रहेगी। मतलब ये कंडीशन कौन सी आ गई, रिलैक्सेशन की। समझ में आ गया सभी को। देखो ये डायग्राम से यहाँ पर ही बनता है, लेकिन अपन ने केवल समझने के लिए क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। अब देखो पूरा क्लियर करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। देखिए एक्टिन और जो मायोसिन जुड़े, ध्यान देना, एक्टिन और मायोसिन जुड़े। अब एक्टिन और मायोसिन में एक्टिन का कौन सा, तो मैं एक्टिन के अंदर कहूंगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन का ट्रोपोनिन और मायोसिन जब जुड़े, ये देखिए ट्रोपोनिन और मायोसिन का जब दोनों जुड़े तो एक फॉस्फेट आया, एक फॉस्फेट आपके बाहर आ गया, एडीपी रह गया इसके अंदर, तो तुरंत क्या हुआ, आपके पावर स्ट्रोक हुआ, ये सीधा आगे जाएगा, सीधा आगे जाएगा, मतलब पावर स्ट्रोक हुआ मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों आई बैंड पास में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उस कंडीशन में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिलैक्स भी तो होगा, उस दरमियान इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल लो, और एडीपी भी बाहर, एडीपी भी क्या हो जाएगा आपके बाहर, रिलैक्स कंडीशन आ गई। यहाँ पे वापस मायोसिन पर कौन ऐड हो जाता है, आपके एक एटीपी ऐड हो जाता है, और ये एटीपी क्या हो जाता है, जब भी इसको मैसेज मिलता है कैल्शियम आयन आते हैं तो सीधा ये हाइड्रोलाइज होके वापस से एक्टिन पे कौन जुड़ता है, आपके ट्रोपोनिन जुड़ता है, और ट्रोपोनिन जुड़ के वापस से ये प्रोसेस चलता रहता है। बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश की है,
ठीक है ना। ये जो लो एनर्जी हुई है यहाँ पे मायोसिन के आगे कौन जुड़ा होगा, तो अपन ने कहा है ट्रोपोमायोसिन। इसमें कौन है आपके, इस पे कौन जुड़ा है, ट्रोपोमायोसिन जुड़ा है, तब जाके ये प्रोसेस हुआ है। सभी को समझ में आया किस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन रेस्पॉन्सिबल है ना। 3 प्रोसेस के अंदर अपन ने समझा इसको, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है ना। इम्पल्स जनरेट हुआ, कैल्शियम आयन किस तरह से इसमें प्रोसेस आपके करता है। एक बात और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वापस क्लियर करता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपके मायोसिन हेड एक्टिन के ट्रोपोनिन से जुड़ता है, और रिलैक्सेशन के अंदर कौन सी कंडीशन आती है, मायोसिन या कहेंगे मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल ट्रोपोनिन से जुड़ता है। कॉन्ट्रैक्शन में ये केवल एक्टिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट ट्रोपोनिन से जुड़ती है, और इधर कौन किससे जुड़ती है, आपके ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है, ठीक है। 2 साइट अलग अलग होती है, तब जाके यहाँ पे रिलैक्सेशन कंडीशन आती है, और इसमें पूरा एटीपी का आपके रोल होता है मेन। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे जरूर। ओके, बाय, टेक केयर।